नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप देख रहे अपनी बायोलॉजी क्लास बचनपाल भाटी कॉलेज की ओर से। बेटा, इस क्लास में हमको डिस्कस करना है जनन स्तरों के बारे में। देखो, थोड़ा पीछे चलते हैं, पिछली क्लास की बात करते हैं। हमने आपको क्या पढ़ा रखा है पीछे? हमने पढ़ाया था आपको बेटा कि मानव में भ्रूणीय विकास किस प्रकार से होता है, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, भ्रूण का विकास किस तरीके से होता है। वो पूरा एक टॉपिक था जिसे हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस प्रकार से नर युग्मक, शुक्राणु, मादा युग्मक, अंडाणु मिलते हैं और निषेचन होता है। और निषेचन कहाँ पर होता है? मादा की फैलोपियन नलिकाओं के अंदर। ये बात याद रखेंगे आप। फैलोपियन नलिकाओं के अंदर निषेचन हुआ और निषेचन होने के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है। एक कोशिकीय संरचना होती है जो कि प्राकृतिक मतलब द्विगुणित होती है नेचर में, तो वो क्या होता है? वो युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद में मैंने कहा कि उसमें लगातार विदलन प्रक्रिया की वजह से उसमें विकास होता रहता है। तो वहां पे आपने ध्यान आ रहा होगा कि युग्मनज से किस प्रकार से मॉरूला बना है, मॉरूला से ब्लास्टूला बना है और ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बना है। गैस्ट्रूला क्या होता है कि जब उस कोशिका के अंदर, यानी कि उस कह सकते हैं भ्रूण के अंदर 3 प्रकार के जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है या 3 स्तरों का निर्माण हो जाता है। हमने कहा था कि जो गैस्ट्रूला है या ब्लास्टूला है, ब्लास्टूला के 2 प्रकार की लेयर्स को हमने बांटा था। एक भारी लेयर्स थी जिसको हमने कहा था ट्रोफोब्लास्ट, जिससे अपरा वगैरह बनते हैं, याद रखेंगे, अपरा वगैरह बनते हैं। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट स्तर का भ्रूण के निर्माण में कोई ज्यादा हाथ नहीं होता। उसका मुख्य कार्य क्या होता है? अपरा इत्यादि का निर्माण करना। अब उसके अंदर एक चीज थी, उस कोशिका के अंदर एक साइड में कुछ कोशिकाओं का समूह था जिसको आपने कहा था आंतरिक कोशिकीय पिंड, ICM, इंट्रासेलुलर मास। तो उससे क्या होता है? उससे विभाजन होने के बाद में 3 जनन स्तर, जर्म्स लेयर का निर्माण होता है। और जनन स्तर कौन कौन से थे बेटा? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। 3 जर्म लेयर का निर्माण हुआ या जनन स्तर का निर्माण हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे कि उन तीनों जनन स्तरों से किस प्रकार के ऑर्गन, यानी किस स्तर से कौन सा ऑर्गन विकसित होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जनन स्तरों का भविष्य। भविष्य मतलब जनन स्तर बाद में जाके क्या बनाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा, वो पढ़ना। सबसे पहला एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होता है? सबसे बाहरी जनन स्तर होता है। इससे क्या बनेगा? देखो, बाहरी है तो इससे क्या बनेगा? बाहरी अध्यावरण ही बनेंगे। अध्यावरण क्या होता है? आपकी त्वचा, त्वचा के अंदर आपके बाल हो गए, नाखून हो गई, तेल ग्रंथियां हो गई, मुख गुहा का आवरण हो गया। मुख खोलेंगे, अंदर से जो गुहा है, इसकी जो लाइनिंग है, जो इस तरह आवरण है, वो बनेगा बेटा। इसके अलावा इनेमल क्या होता है? जो आपके दांत होते हैं, दांतों के ऊपर जो सबसे बॉडी की कह सकते हैं सबसे दृढ़ रचना होती है, जो मजबूत रचना होती है, वो इनेमल होती है, जिसकी वजह से दांत हमारे आसानी से नहीं टूटते हैं। एक सेकंड, मुझे लगा फोन रुक गया था, कोई नहीं, ठीक है। इनेमल बन गया। लेंस क्या होता है? आपकी आंखों में होता है। लेंस का निर्माण किससे होता है भैया? एक्टोडर्म से होता है। आपकी आंतरिक आंख, कान इत्यादि का निर्माण भी आपके किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा मस्तिष्क का निर्माण, मेरुरज्जु का निर्माण, रीढ़ की हड्डी जो सारी पूरी तंत्र, खोपड़ी आदि, ये सब किससे बनते हैं? एक्टोडर्म से। अब बात करते हैं मीसोडर्म की। क्या बनता है? आहार नाल की आवरण बनता है। इससे परिसंचरण तंत्र का घटक बनते हैं। परिसंचरण तंत्र क्या होता है? आपके शरीर में बहने वाला रक्त और इससे संबंधित पूरा तंत्र। इसमें आपका हृदय भी आएगा, इसमें आपकी धमनी आएंगी, सिरा आएंगी, लसिका आएगी, लसिका तंत्र आएगा, केशिकाएं आएंगी। वो सारे किससे बनते हैं भैया? मीसोडर्म से बनते हैं। इसके अलावा कंकाल तंत्र बनेगा। पूरी बॉडी की आपकी हड्डी वगैरह जो है उनका निर्माण होता है। हड्डी हो चाहे कार्टिलेज हो, इन सब का निर्माण मीसोडर्म से होगा। पर एक बात हो, कंकाल तंत्र पूरा बन रहा है मीसोडर्म से, लेकिन खोपड़ी
स्कल किससे बन रही है आपकी? एक्टोडर्म से। ये बात आप याद रखेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि बच्चे मोस्टली याद रखते हैं कंकाल तंत्र किससे बनता है? भैया मेसोडर्म से बनता है। लेकिन खोपड़ी किससे बन रही है? एक्टोडर्म से, ऊपर वाली से। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जननांग बनेंगे, वृक्क इत्यादि बनते हैं। वृक्क है, आपकी मूत्रनली है इत्यादि, ये सब मेसोडर्म से बनते हैं। ठीक है। सारे नहीं पढ़ रहे हैं हम, मुख्य मुख्य पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंडोडर्म की बात करें, एंडोडर्म से क्या बनता है? श्वसन या श्वसनलिकाएं बनती हैं, श्वसनिकाएं बनती हैं। गला बनेगा, कंठ आपका, थायराइड ग्रंथि है, पैराथाइड ग्रंथि, ये सब इससे बनती है। ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपने समझ लिया कि किस प्रकार से गैस्ट्रूला जब बना था उसमें 3 जनन स्तर बने थे और इन तीनों जनन स्तरों से किस किस अंग का विकास हो रहा है या निर्माण हो रहा है, समझ गए। अब चलेंगे आपके प्रसव की तरह यानी गर्भकाल की तरह। देखो गर्भकाल क्या, जब से प्रेगनेंसी रुक जाती है, जब से लेके और प्रसव तक। प्रसव क्या होता है? बच्चे का जन्म। तो पूरे इस जो बीच का जो समय है इसे बोलते हैं गर्भकाल। और यह मुख्यतः 9 महीने का होता है, 9 मंथ का होता है, या कह सकते हैं हम 266 दिन का होता है मानव की मादा में। तो मानव मादा में गर्भकाल लगभग 9 महीने का होता है, लगभग 266 दिन का होता है। और 9 महीने का है तो हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहली त्रैमासिक, सेकंड त्रैमासिक और थर्ड त्रैमासिक, ऐसे बदल दिया है। तो जो पहला त्रैमासिक है ये कौन सा है? 1 से 3 महीने तक। द्वितीय त्रैमासिक की बात करें बेटा तो 4, 5, 6 3 महीने आ गए। और तृतीय त्रैमासिक की बात करें बेटा तो तृतीय त्रैमासिक में 7, 8, 9। इस तरीके से हमने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है और ये कुल मिला के 9 महीने का हो जाता है। एक बात याद रखनी है आपको, जो पहली त्रैमासिक होती है यह बहुत संवेदनशील गर्भकाल होता है, गर्भावस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो भ्रूण होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है और इसमें एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इस समय अगर आप किसी को लगे कि उसको बेबी रखना है या बच्चा पैदा करना है तो उसको पहले 3 महीने में उस महिला की ज्यादा केयर करनी होती है, बड़े हिसाब से रखना होता है, कुछ उल्टी सीधी दवाइयां इत्यादि नहीं खानी होती है। अब बात करेंगे आगे कि गर्भकाल के किस महीने में किस प्रकार से बदलाव आते हैं वो हमको देखना है। तो गर्भकाल का जैसे ही पहला महीना खत्म होता है तो सबसे पहले हृदय बनता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि भ्रूण के अंदर सबसे पहले हृदय का निर्माण होना शुरू होता है और सबसे बाद में क्या बनता है? सबसे बाद में बेटा आपके लंग्स यानी कि फेफड़े बनते हैं या परिपक्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या बना? महीने में हृदय का निर्माण। दूसरे महीने के अंदर बेटा हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि हाथ पैर आपको महीने के एंड तक हम आसानी से देख सकते हैं। तीसरे महीने में क्या होगा? अधिकांश जो भ्रूण है उसके सभी तंत्र जो तंत्र होते हैं अंग तंत्र बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब बन जाते हैं। चाहे वो कंकाल तंत्र की बात हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र की बात हो, चाहे वो श्वसन तंत्र की बात हो, चाहे वो परिसंघ तंत्र की बात हो, कोई सा भी तंत्र हो सब बनने शुरू हो जाते हैं। 5 महीने के एंड में क्या होता है? लगभग त्वचा पर बाल आने की देखे जा सकते हैं। जो भ्रूण है उस पर बाल हम आसानी से देख सकते हैं और इस कंडीशन को हम लैगूनो भी कहते हैं। कभी ये पूछता है कि ये त्वचा पर बाल आते हैं, इसको लैगूनो कहा जाता है। क्लियर? और यहीं पर क्या होता है कि 5वें महीने की जो प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, उसके लास्ट में हम बच्चे का जो मूवमेंट है या हलचल है वो हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों कहाँ थे हम देख रहे थे किस प्रकार से पूरे 9 महीने में जो गर्भकाल है या गर्भावस्था उसमें क्या बदलाव आते हैं। बदलाव हम देख रहे हैं बेटा, हमने देखा फिर कि 8वें महीने के अंत में क्या हो जाता है कि जो बच्चे की आंख और पलक भौं होती है वो भी हमको इजीली दिखाई दे सकती है, वो अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। और भैया 8वें क्या 9वें महीने के बाद में उसका प्रसव हो जाता है। प्रसव आप क्या होता है? बच्चे के जन्म होने को ही प्रसव कहते हैं। अब यह प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? प्रसव जो होता है यह भी बहुत स्पेशल प्रक्रिया, बहुत विशेष प्रक्रिया होती है। इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखो जब प्रसव होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो फीटस है भ्रूण है, भ्रूण देखो पहले 1 से 2
2 महीने तक जो बच्चा डेवलप होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं, और लगभग 3 महीने के बाद से और जन्म होने तक हम उसको गर्भ कहते हैं कि गर्भ ठहर गया, गर्भकाल कहलाता है। तो जो गर्भ में जो भ्रूण है, अब ये भ्रूण कहेंगे गर्भ कहने की बात है, इस भ्रूण से या गर्भ से एक संदेश जाते हैं, एक संदेश उत्पन्न होते हैं और वो जाते हैं उसकी मदर की पिट्यूटरी ग्रंथि के पास। पिट्यूटरी ग्रंथि समझते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास जाते हैं, ये मास्टर ग्रंथि भी होती है। तो इससे निकलता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये लिखा हुआ OXYTOCIN, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बेटा। यह वही हार्मोन है जिसके आप इंजेक्शन लगाते हो भैंस को दूध देने के लिए, ठीक है। जो भैंस दूध नहीं देती है उसको इसी का हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की कि जो मदर है, जो महिला है, जो मादा है जिसके गर्भ ठहरा हुआ है, उसकी पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, और इस हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है कि अपरा में जाता है, और अपरा में जाकर पूरे जो गर्भाशय की जो दीवार है, जो उसकी भित्ति है, उनमें संकुचन पैदा करता है। जब गर्भाशय संकुचित होगा तो वहाँ प्रेशर बनता है, और उससे क्या होता है, अपरा में संकुचन, अपरा से क्या होगा, संकुचन होता है। अपरा में तो नहीं होता, गर्भाशय की दीवार में होता है, ठीक है। तो ये संकुचन पैदा करेगा, और संकुचन से क्या होगा, वो बेबी का जन्म हो जाता है या बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रसव, और प्रसव होने के बाद में जो बच्चा पैदा होता है उसे नवजात या नियोनेट कहा जाता है। क्लियर गाइस? थोड़ा बहुत समझ पाए? देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जब गैस्ट्रुला में 3 लेयर्स या 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है तो उनसे क्या क्या अंग का विकास होता है वो पढ़ लिया। गर्भकाल मानव मादा में 9 महीने का होता है, जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं आसानी से। पहला जो त्रैमासिक होता है बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कौन से महीने में किस प्रकार की हम हलचल या किस प्रकार का बदलाव भ्रूण के अंदर हम देख सकते हैं। प्रसव क्या होता है, प्रसव हमने पढ़ लिया कि जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो जो भ्रूण है उससे संकेत जाते हैं कहाँ पर, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास, मादा की पिट्यूटरी ग्रंथि के पास, और वहां से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो कि अपरा में पहुंचता है और वहां से गर्भाशय की दीवार में संकुचन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म हो जाता है। तो आप या कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि भैंसों में दुग्ध श्रावण के लिए कौन सा इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे ऑक्सीटोसिन। या आपने कभी देखा हो किसी महिला के जब बच्चा होता है तो जो नर्सेस या डॉक्टर्स होते हैं बच्चे को पैदा करने के लिए भी इसी इंजेक्शन का यूज करती हैं, प्रयोग करती हैं। ठीक है बेटा, आज हमने ये पढ़ लिया, कल फिर आगे की चीज पढ़ेंगे, कुछ रह गया होगा तो। मेरे हिसाब से ये खत्म होने वाला है चैप्टर आपका, थोड़ा बहुत बचा होगा, अब आपका इसमें टेस्ट भी होना है। ओके, बाकी कल।